Hello everyone. So today we are going to discuss dimension rules, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो भी डिज़ाइन अपने ड्राइंग शीट पे बनाते हैं उसका डायमेंशनिंग करते हैं, तो वो डायमेंशनिंग किस रूल को फॉलो करेगा। कैसे भी डायमेंशनिंग नहीं करते, उसके एक रूल्स होते हैं। वो रूल्स फॉलो इसलिए करना होता है ताकि वो डायमेंशनिंग रीड करना आसान हो जाए और हर कोई एक तरह से डायमेंशनिंग करे। कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए डायमेंशनिंग रूल्स को समझते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे डायमेंशन का डेफिनेशन, फिर मेथड ऑफ डायमेंशन समझेंगे, किस किस तरीके से डायमेंशनिंग किया जा सकता है, अरेंजमेंट्स कैसे हैं डायमेंशन के, और रूल्स क्या है डायमेंशनिंग के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन के डेफिनेशन से। तो डायमेंशन आर यूज टू शो द साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म और अदर ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्ट। ये क्या कह रहा है कि डायमेंशन जो है आपको साइज बताता है, लोकेशन बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और कोई भी ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पार्ट का तो वो आपको डायमेंशन बताएगा। मतलब कितना उसका लेंथ है, कितना उसका ब्रेथ है, क्या उसका हाइट है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कहाँ लोकेटेड है, अगर वो ओरिएंटेड है तो कितना ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें डायमेंशनिंग बताएगी आपको। तो चलिए इस चीज़ को बेहतर तरीके से और समझते हैं। तो मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, तो मेथड ऑफ डायमेंशनिंग क्या क्या है? सिर्फ दो मेथड्स होते हैं डायमेंशनिंग के। एक तो होता है अलाइंड मेथड, एक यूनिडायरेक्शनल मेथड। अगर अपने ड्राइंग शीट पे आप अलाइंड मेथड यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ अलाइंड मेथड यूज करेंगे। आप अलाइंड मेथड और यूनिडायरेक्शनल मेथड एक ही ड्राइंग शीट पे नहीं यूज कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो या आप अलाइंड मेथड यूज करेंगे या आप यूनिडायरेक्शनल मेथड यूज करेंगे। तो अब है क्या ये अलाइंड मेथड, ये यूनिडायरेक्शनल मेथड? तो चलिए समझते हैं अलाइंड मेथड क्या है, यूनिडायरेक्शनल मेथड क्या है। इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल पे जो आपको यूनिट दिख रहा है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 13, 30, 16, 60, आप इस डिज़ाइन में देखिए और इस डिज़ाइन में देखिए। ये जो यूनिट्स हैं कैसे लिखा गया है, आप ये महसूस करेंगे कि जिस अलाइनमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यूनिट जो है उसी अलाइनमेंट में लिखा गया है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इसमें यूनिट इसी अलाइनमेंट पे लिखते ऐसे। तो जिधर अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट का, उधर हमारा इस यूनिट का भी। ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 10, 50, अब आप यहां देखिए 20 जो है ये इस अलाइनमेंट में है, और ये 28, और ये 28 देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे है। तो आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि अलाइंड मेथड में यूनिट उसी डायरेक्शन में अलाइंड होता है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पर यूनिडायरेक्शनल में सारे के सारे यूनिट देखिए सब एक डायरेक्शन में है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सारे यूनिट्स, ये देखिए यूनिट्स देखिए, डायमेंशन लाइन तो दोनों तरफ सेम है, डायमेंशन लाइन सेम है, हर चीज़ आपको सिमिलर दिख रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या दिख रहा है, इस यूनिट्स के अलाइनमेंट में। इस यूनिट को पुटअप कैसे किया है हमने? तो अगर यूनिट बिल्कुल ऐसे पुटअप होगा, जिस ऑब्जेक्ट, जिधर से ऑब्जेक्ट अलाइंड उधर से यूनिट, तो हम कहेंगे अलाइंड मेथड। और यूनिट सारे अगर हॉरिजॉन्टल पुट आउट होंगे तो हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल मेथड है। ये सारे एक डायरेक्शन में है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट में चलते हैं, रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। इसमें कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। उसमें गलती हुई तो डिज़ाइन गलत हो जाता है या कॉम्प्लिकेट हो जाता है रीड करने में, तो उस पर मैं फोकस करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि साइज डायमेंशंस आर यूज्ड। अब ये साइज डायमेंशंस क्या है? तो साइज डायमेंशंस आर यूज्ड टू डिफाइन लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ आर्क।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वाइवास में अक्सर फैकल्टी जो आपके एक्सटर्नल आते हैं वो दो चीज़ें पूछते हैं, साइज डायमेंशन क्या है और पोजीशन डायमेंशन लोकेट क्या है। तो साइज डायमेंशन और पोजीशन डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है? तो आप बता सकते हैं कि साइज डायमेंशन जो है वो डिफाइन करता है सिर्फ लेंथ को, विड्थ को, हाइट को, डायमीटर को, सर्कल के डायमीटर को या रेडियस ऑफ आर्म को। पर जो पोजीशन है वो बताता है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल, अब जैसे रेडियस ऑफ ए सर्कल तो आपने बता दिया, पर सेंटर ऑफ ए सर्कल कहाँ लोकेटेड है या कोई भी की फीचर्स, तो ये आपको पोजीशन डायमेंशंस बताएगा। अगर आपका डिज़ाइन है, सपोज कीजिए अगर आपका एक डिज़ाइन है ऐसे और यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल का एक सेंटर तो होगा, वो सेंटर कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताएगा पोजीशन डायमेंशनिंग। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आते हैं, द साइज एंड पोजीशन ऑफ ईच फीचर इज डिफाइंड ओनली वंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइज एंड पोजीशन ऑफ ईच फीचर्स इज डिफाइंड ओनली वंस। एक बार ही डिफाइन करना है, बार बार नहीं करना। समझते हैं इसको, आपको मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज कीजिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इसका डायमेंशन बता दिया, आपने इसका डायमेंशन भी बता दिया, आपने इसका डायमेंशन भी बता दिया, आप इसका डायमेंशन भी बता रहे हैं। क्या ज़रूरी है इसका डायमेंशन बताना? अगर आप ये तीनों डायमेंशन बताते हैं, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर आपको मालूम है ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, यूनिट कुछ भी आप रख लीजिए, चलिए mm ही रख लेते हैं, आप सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, इंच भी रख सकते हैं। तो अगर ये 4 + 2 6 + 3 9, आपको पता है ये पूरा डायमेंशन 9 हो गया, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप ये भी बताएं और साथ में इसका डायमेंशन बताएं। यू आर रिपीटिंग दिस, आप इस डायमेंशनिंग को रिपीट कर रहे हैं, तो यही नहीं करना है। अगर आप ये तीनों बता रहे हैं तो फाइन, वो मत बताइए, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है एक इंजीनियर को, ठीक है। तो चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि साइज एंड पोजीशन ऑफ ईच फीचर इज डिफाइंड ओनली वंस, एक ही बार डिफाइन करना है, दोबारा नहीं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डायमेंशन द फीचर इन अ व्यू वेदर इट इज कैरेक्टरिस्टिक शेप इज शोन। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर वो है, जहां पर भी मान लीजिए सर्कल है तो यहीं पे शो कीजिए, ऐसा नहीं कि घुमा के इधर ला के यहाँ शो कर रहे हैं रेडियस, नहीं, जहां है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए और वहीं शो कर दीजिए। तो ये पॉइंट है, ये तो अंडरस्टूड होता है, सिंपल है। अब ये समझते हैं फिफ्थ पॉइंट, इंग्लिश पार्ट आर डायमेंशनड इन इंचेस विथ डेसिमल्स नॉट फ्रैक्शन। इसका मतलब है अगर मान लीजिए आपको हाफ मिलीमीटर या सेंटीमीटर लेना है तो आप 1/2 नहीं लिखेंगे डायमेंशन में, मतलब अगर डायमेंशन ऐसे बना रहे हैं तो 1/2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा 0.5। आप डायमेंशन डेसिमल्स में शो करेंगे, ना कि फ्रैक्शंस में। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में शो नहीं करेंगे, ये रूल होता है, आपको सिर्फ डेसिमल्स में शो करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा आपने। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मेट्रिक पार्ट्स आर डायमेंशनड इन mm। ये तो सिंपल है, ये तो ऑलरेडी हम समझे हुए हैं। तो अब 7th पॉइंट में आते हैं, यूनिट्स आर ओमिटेड। यूनिट्स आर ओमिटेड, यूनिट्स को नहीं दिखलाते हैं डायमेंशन नंबर सिंस दे आर नॉर्मली अंडरस्टूड। अगर आप ये डायमेंशन लाइन बना रहे हैं तो, और रुकिए ये मैंने पूरा बना दिया, 1 मिनट फिर से बनाता हूँ। ये डायमेंशन लाइन आपने बनाया सपोज कीजिए, और यहाँ आप 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ आप 2 mm अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 लिखना है। यूनिट को ओमिट करते हैं हम, यूनिट नहीं दिखलाते हैं। यूनिट क्यों नहीं दिखलाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे आपके वाइवास में या फिर कंपनी के इंटरव्यूज़ में। तो आप ये समझिएगा कि जब हम अपना ड्राइंग शीट बनाते हैं तो आप सबसे पहले मार्जिन बनाते हैं, फिर आप टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो टाइटल बॉक्स के सबसे नीचे वाले जो आप ये रो रखते हैं, उस रो में बताते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन, जिसमें भी है mm, सेंटीमीटर, इंचेस। तो ये आप पहले ही बता चुके हैं होते हैं कि इसमें जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ उसका डायमेंशन mm में है या सेंटीमीटर में है या इंचेस में है, या पहले ही बता दिए।
तो पूरे ड्राइंग शीट पे हर जगह mm सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8वां पॉइंट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ऑलवेज लीव एटलीस्ट 10 mm बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट रो ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और डायमेंशन लाइन जो आप बना रहे हैं, तो इसके बीच की दूरी, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया आपका, इसके बीच की जो दूरी होगी वो कम से कम 10 mm होगी। जो पहला ये डायमेंशन लाइन आपने बनाया, ये और आपके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बीच जो दूरी होगी कम से कम 10 mm होगी। अगर आप 10 mm से कम करते हैं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। और एक डायमेंशन लाइन और दूसरे डायमेंशन लाइन में कम से कम 6 mm की दूरी होनी चाहिए। समझते हैं इस चीज़ को। सपोज कीजिए आपका यही ऑब्जेक्ट है जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो एक रूल और मैं समझा दूंगा, जो छोटा डायमेंशन होता है, जो छोटा डायमेंशन होता है वो हम पहले करते हैं, और जो बड़ा डायमेंशन होता है वो हम बाद में करते हैं। जो बड़ा डायमेंशन होता है वो हम बाद में करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। जो छोटा डायमेंशन है वो हम पहले करते हैं, जो बड़ा डायमेंशन है वो बाद में करते हैं। तो ये एक्सटेंशन लाइन बन गया, ये ड्रॉ हो गया और ये ऐसे ड्रॉ हो गया। ये इतना क्लियर नहीं है, आप अच्छे से बनाएंगे एरो हेड के साथ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो जो पहला दूरी होगा डायमेंशन लाइन का, वो कम से कम 10 mm की दूरी पे होगा, और दो डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी कम से कम 6 mm होना चाहिए। ठीक है, और जो सबसे छोटा वाला डायमेंशन लाइन है वो पहले बनाएंगे, फिर बड़ा वाला उसके बाद बनाएंगे। अभी ये रूल हम देखेंगे, अब देखिए ये रूल आएगा। तो पहला पॉइंट ये था कि कीप 10 mm बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फर्स्ट रो ऑफ डायमेंशन, और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के बीच, डायमेंशन लाइन के बीच में 6 mm अपार्ट होना चाहिए। और देखिए, प्लेस लॉन्गर डायमेंशन आउटसाइड द शॉर्टर वन। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर शॉर्टर डायमेंशन है ये अंदर रहेगा और लॉन्गर वन बाहर। ये नहीं कि लॉन्गर बाहर रख दिए, शॉर्टर अंदर, और एक्सटेंशन लाइन इसको काट के ला रहा है, तो एक्सटेंशन काट के लाना गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और डायमेंशन हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के बाहर बनाइए, ना कि अंदर। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, ये नॉर्मल आपका सारा कुछ एक जगह डिफाइंड है। अब देखिए इसको, डायमेंशन किस तरीके से मेंशन किया है, डायमेंशन लाइन कैसे ड्रॉ किया है, एरो हेड किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, एक्सटेंशन लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया है, और हर जगह एक्सटेंशन लाइन में देखिए गैप है। अब वो गैप दिख रहा है, यहाँ यहाँ हर जगह गैप है। कितना गैप होता है? 2 mm का, आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गैप होता है? ये गैप कितना है? ये कम से कम 10 mm का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं? आर, और जो भी रेडियस है 2.5 है तो 2.5, ठीक है। डायमीटर को डिनोट करते हैं 5 से, 5 तो 2.5 अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? 5, तो डायमीटर इज़ 5। आप इससे भी शो कर सकते हैं, आप इससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें जो है ये बड़ा वाला डायमेंशन लाइन जो है पहले बना दिया गया है और छोटा वाला बाद में। यहाँ भी देखिए बड़ा वाला पहले बना दिया गया, छोटा वाला बाद में। क्या हुआ कि जो छोटा वाला का एक्सटेंशन लाइन था ये हमारे डायमेंशन लाइन को काट के बाहर आ रहा है। देखिए गौर से, आ रहा है ना, ये डायमेंशन लाइन को काट के बाहर आ रहा है। ये मेरा एक्सटेंशन लाइन है और ये डायमेंशन लाइन को, ये मेरे डायमेंशन लाइन को काटते हुए क्रॉस कर रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये मेरा एक्सटेंशन लाइन है, छोटा वाला पहले हो गया, बड़ा वाला बाद में हुआ, तो हमारा ये साफ दिख रहा है और ये हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में विजिबल है। तो इस तरह का डायमेंशनिंग गलत होता है। तो जिसने ये बनाया होगा वो डायमेंशन रूल नहीं पढ़ा होगा। अब आप पढ़ लिए, अब आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि ये किस तरह का मेथड है, अलाइंड मेथड है या यूनिडायरेक्शनल मेथड है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप बताएंगे मुझे। तो चलिए बताता हूं मैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए वैल्यू हॉरिजॉन्टल, ये वैल्यू वर्टिकल किया गया है,
मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हो गया, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल तो नहीं है, तो ये अलाइंड मेथड है। तो इन्होंने अलाइंड मेथड यूज़ किया है। क्लियर है? तो इसी डायमेंशनिंग को अलग अलग तरीके से दिखलाया गया है, तो ये गलत है, बाकी सारा सही है। तब इस तरीके से डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका सही है, ये दोनों आपका गलत है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे डायमेंशनिंग करना है, हर रूल को फॉलो करते हुए डायमेंशनिंग को करना है। एक और चीज़ दिखलाता हूँ मैं। अब जैसे ये रेडियस दिखलाया गया है, तो कभी भी रेडियस को इस वाले व्यू में शो नहीं कर देना है, साइड व्यू में शो नहीं कर देना है। रेडियस अगर है तो उसका फ्रंट व्यू देखिए, जहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा वहीं पे आपको रेडियस को शो करना है। ये सही है, ये गलत है, ऐसे शो नहीं करना रेडियस। मैंने कई बच्चों को देखा है कि इस तरीके से मतलब यहीं पर एरो ऐसे डाल दिया और शो कर दिया कि देखो भैया ये रेडियस है, ऐसा नहीं, ये दिखलाना है इस तरीके से जहाँ इसका ये फ्रंट व्यू है। क्लियर? तो व्यूज़ पे भी ध्यान रखना है कि किस व्यू पे हमें कौन से डायमेंशनिंग करनी है, कहीं भी डायमेंशनिंग नहीं कर देना। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो ये डायमेंशनिंग पढ़िए और अच्छे से ड्राइंग शीट पे डायमेंशन को ड्रॉ कीजिए, ताकि आपका ड्राइंग मैं भी पढ़ सकूं, कोई भी इंजीनियर पढ़ सके। अगर आप डायमेंशन रूल फॉलो करते हैं तो डायमेंशनिंग हमेशा बहुत खूबसूरत वे में प्रेजेंट होगा पेपर पे। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।